गंगा आरती को लेकर बीजेपी और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच ठन गई है। बीजेपी गंगा आरती करना चाहती थी, मंच भी बाकायदा तैयार किया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उस मंच को खोल दिया, जिसके बाद कई आरोप बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए हैं। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए ये पूरा मसला, ये पूरा विवाद आखिर क्या है। गंगा आरती पर मचा घमासान। बीजेपी टीएमसी आमने सामने। कोलकाता के बाबू घाट में बीजेपी की गंगा आरती को लेकर घमासान मच गया। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी नेता सजल घोष को पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेता सजल घोष के इलाके में पहुंचने पर नया तनाव पैदा हो गया। बीजेपी के इस कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी की नमामि गंगे शाखा ने की है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बीच बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने पुलिस को चकमा देते हुए दूसरे घाट पर गंगा आरती की। पुलिस को गंगा आरती की खबर लगी तो वे बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी घसीटते हुए ले गई। बंगाल बीजेपी ने गंगा पूजा कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस का कहना है कि कोलकाता में G20 सम्मेलन चल रहा है, ऐसे में बीजेपी के इस कार्यक्रम से शहर का ट्रैफिक प्रभावित होगा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने गंगा आरती का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल में गंगा आरती को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई। बीजेपी का आरोप है कि ये पूरा मामला ममता बनर्जी का एजेंडा है। बीजेपी ने बगैर परमिशन गंगा आरती तो कर ली, लेकिन इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के बाद ये विवाद और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बड़े बयान की। बहुत बड़ी बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही है। देश के मुस्लिमों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया और ये साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं, इस भावना को छोड़ना होगा। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस चीफ का बड़ा बयान। इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं। छोड़ना होगा महानता का भाव। भारत में मुसलमानों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। आरोप लगाए जाते हैं कि वो देश में सुरक्षित नहीं है। कई बड़े चेहरे खुद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि भारत में मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिमों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। 5 जनवरी को दिए इंटरव्यू में भागवत ने मुसलमानों को लेकर बार बार उठ रहे तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। मुसलमानों को लेकर मोहन भागवत ने कहा, हम एक महान नस्ल के हैं। हमने एक बार देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। हम अलग हैं, इसीलिए हम ऐसे ही रहेंगे। हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे हिंदू हो या कम्युनिस्ट, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं में एक तरह की आक्रामकता दिख रही है, क्योंकि 1000 साल तक युद्धरत रहे इस समाज में एक जागृति आई। आप देखते होंगे कि हिंदू समाज 1000 सालों तक युद्ध की मुद्रा में रहा। ये लड़ाई विदेशी कब्जे, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र के खिलाफ चलती रही। संघ ने इसे समर्थन दिया, दूसरे लोगों का भी इसे सपोर्ट मिला है। संघ प्रमुख ने कहा कि इतिहास की गणना जब से रखनी शुरू की गई, तभी से भारत अखंड रहा है, लेकिन जब भी हिंदू भावना को भुलाया गया तो भारत बंटता गया। उन्होंने कहा, हिंदू हमारी पहचान है, हमारी राष्ट्रीयता है, हमारी सभ्यता की विशेषता है।
एक ऐसा गुण है जो सभी को अपना मानता है, सभी को अपने साथ लेकर चलता है। हम कभी नहीं कहते हैं कि हमारा सत्य ही सत्य है और तुम्हारा मिथ्या। आप अपनी जगह पर अच्छे हो, हम अपनी जगह पर अच्छे हैं। इसके लिए लड़ाई क्यों? चलिए साथ आगे बढ़ें, यही हिंदुत्व है। मोहन भागवत ने उन तमाम लोगों को जवाब देने की कोशिश की है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, दोनों समुदाय को बांटने में जुटे हुए हैं, वो भी सिर्फ सियासी फायदे के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।